एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे हो काफी बुजुर्ग हो चलता, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता तो वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद कभी कभी आते और देर रात को भी नहीं आते। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निर्वृत्त होने के लिए जैसी आवाज लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निर्वृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निर्वृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, प्रभु आप स्वयं मेरे निर्वृत्ति किए कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जाप करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है।